ये कहानी है यूपीआई फ्री है तो फोन पे $12 बिलियन का कैसे की। देखते हैं क्या हुआ। नमस्कार, पैसा कहानी में आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार आ रहे हैं, अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन भी। तो चलिए शुरू करते हैं। यूपीआई फ्री है। फोन पे फ्री, गूगल पे फ्री, बैंक ट्रांसफर फ्री। हर रोज 40 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शंस, हर ट्रांजैक्शन पर चार्ज ₹0। तो फिर फोन पे की वैल्यूएशन $12 बिलियन कैसे हो गई? यह सवाल सिंपल लग रहा है, लेकिन इसका जवाब देखो कितनी लेयर्स हैं। पहले एक बेसिक फैक्ट, यूपीआई बनाया किसने? एनपीसीआई ने, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। यह एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट और आरबीआई के अंडर काम करता है। इसके शेयर होल्डर्स हैं भारत के बड़े बैंक्स, लेकिन यह प्रॉफिट के लिए नहीं बना था। एनपीसीआई का काम था एक ऐसा पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना जो सबके लिए ओपन हो, बैंक्स के लिए, एप्स के लिए, यूजर्स के लिए। एक शेयर्ड रेल जिस पर सब दौड़ सकें। और उन्होंने बनाया। 2016 में लॉन्च हुआ, डेमोनेटाइजेशन के बाद पिकअप हुआ, फिर रुका ही नहीं। लेकिन 2020 में एक डिसीजन आया जिसने पूरा गेम बदल दिया। जनवरी 2020, गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया यूपीआई ट्रांजैक्शंस पर एमडीआर 0। एमडीआर मतलब मर्चेंट डिस्काउंट रेट, वो फी जो मर्चेंट्स हर डिजिटल पेमेंट पर पे करते थे। क्रेडिट कार्ड पर 1.5 से 2%, डेबिट कार्ड पर 0.5 से 0.75%। यह फी जाती थी प्रोसेसिंग बैंक को, इशूइंग बैंक को, कार्ड नेटवर्क को। यूपीआई पर ₹0। यह डिसीजन सरकार ने लिया डिजिटल इंडिया के लिए, स्मॉल मर्चेंट्स की अडॉप्शन के लिए, कैश इकोनॉमी कम करने के लिए। मोटिवेशन समझ आया, लेकिन एक सवाल खड़ा होता है, अगर एनपीसीआई को कोई फी नहीं मिलती, बैंक्स को एमडीआर नहीं मिलता, एप्स को ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं मिलता, तो यह पूरा इकोसिस्टम चल कैसे रहा है? $12 बिलियन वैल्यूएशंस कहां से आ रहे हैं? इसका जवाब 3 हिस्सों में है। पहला हिस्सा, बैंक्स। जब आप यूपीआई यूज करते हैं, पैसे एक अकाउंट से दूसरे में जाते हैं। यह इंस्टेंटली फील होता है, लेकिन उन मिली सेकंड्स में भी वो पैसा किसी बैंक अकाउंट में बैठा होता है। बैंक उस बैठे हुए पैसे को क्या करती है? लेंड करती है, होम लोन्स देती है, बिजनेस लोन्स देती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करती है। उसी लेंडिंग से जो इंटरेस्ट आता है, वही बैंक की प्राइमरी इनकम है। यूपीआई से पहले करोड़ों लोगों का टेक्निकली अकाउंट था, लेकिन प्रैक्टिकली पैसा अकाउंट में नहीं रहता था। कैश निकाल लेते थे, घर में रखते थे, ट्रांजैक्शंस कैश में होती थीं। यूपीआई ने यह बदला, अकाउंट रेगुलरली यूज होने लगे, बैलेंस अकाउंट में रहने लगा, ट्रांजैक्शंस डिजिटल हो गईं। बैंक्स के लिए यह मैसिव था। डिपॉजिट बेस बढ़ा, लेंडिंग कैपेसिटी बढ़ी। यह है पहली कमाई, फ्लोट इनकम। लेकिन बैंक्स की दूसरी कमाई फ्लोट से बड़ी है। दूसरा हिस्सा, डेटा। जब आप कैश यूज करते हैं, कोई रिकॉर्ड नहीं रहता। जब आप यूपीआई यूज करते हैं, हर ट्रांजैक्शन एक डिजिटल ट्रेल बनाता है। आप महीने में 6 बार पेट्रोल डलवाते हो, आपके पास कार है, आप कम्यूट करते हो। आप हफ्ते में 3 बार फूड डिलीवरी यूज करते हो, आपकी लाइफस्टाइल क्या है? आपकी सैलरी 1 तारीख को आती है और 3 तारीख तक आधी जा चुकी है,
आपकी स्पेंडिंग पैटर्न क्या है? आप कंसिस्टेंटली हर महीने 2000 रुपए SIP में ट्रांसफर करते हो, आप फाइनेंशियली अवेयर हो। यह डेटा किसके पास जाता है? बैंक के पास, ऐप के पास। और इस डेटा का यूज होता है आपको टारगेटेड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स बेचने के लिए। 3 महीने से कंसिस्टेंटली EMI टाइम पर पे हुई है, बैंक को पता है आप रिलायबल हो। क्रेडिट कार्ड अपग्रेड का ऑफर आएगा। रेगुलरली फ्लाइट टिकट्स बुक करते हो, ट्रैवल इंश्योरेंस का ऑफर आएगा। मंथली ग्रोसरी 8000 रुपए से ज्यादा है, घर में फैमिली है, टर्म इंश्योरेंस का कॉल आएगा। हम में से बहुत लोग इन ऑफर्स को कोइंसिडेंस समझते हैं। कोइंसिडेंस नहीं है, यह आपके ही डेटा का आपको ही प्रोडक्ट बेचने के लिए यूज है। यही है डेटा मोनेटाइजेशन और यही UPI इकोसिस्टम की असली वैल्यू है। अगर आप पहली बार पैसा कहानी देख रहे हैं, अभी सब्सक्राइब करें। आगे जो बात करने वाला हूं वो बहुत जरूरी है। तीसरा हिस्सा सुपर ऐप्स। फोन पे को लो, 50 करोड़ से ज्यादा रजिस्टर्ड यूजर्स, हर रोज मिलियंस ट्रांजैक्शंस। फोन पे किसी से ट्रांजैक्शन फी नहीं लेता। फोन पे रेवेन्यू कहां से आता है? फोन पे इंश्योरेंस बेचता है, हर पॉलिसी पर कमीशन, म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूशन फी, गोल्ड मार्जिन, क्रेडिट और पर्सनल लोन्स इंटरेस्ट या रेफरल फी, मर्चेंट्स को बिजनेस लोन्स इंटरेस्ट इनकम। और सबसे बड़ी बात, यह सब उन 50 करोड़ यूजर्स को बेचना है जो ऑलरेडी ऐप ट्रस्ट करते हैं, डेली ओपन करते हैं, ट्रांजैक्शंस करते हैं। यह ट्रस्ट किसी एड कैंपेन से नहीं आया। यह आया रोज के 20 रुपए, 50 रुपए, 200 रुपए के छोटे ट्रांजैक्शंस से, जो बिना किसी फ्रिक्शन के हो गए। Amazon ने यही किया था। पहले फ्री शिपिंग दी, ट्रस्ट बिल्ड किया, यूजर बेस बनाया, फिर प्राइम, वीडियो, ग्रोसरी, इंश्योरेंस। फोन पे वही कर रहा है। UPI एंट्री पॉइंट था, ऊपर एक पूरा फाइनेंशियल इकोसिस्टम बन रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम सॉल्व है। ऐप आपके फोन में पहले से है, आप डेली यूज करते हो, अपसेल करना आसान हो जाता है। अब NPCI की बात। NPCI नॉट फॉर प्रॉफिट है, लेकिन रेवेन्यू नहीं है, ऐसा नहीं। NPCI रुपए कार्ड नेटवर्क ऑपरेट करता है, इंटरचेंज फीस आती हैं, API लाइसेंसिंग चार्जेस लेता है। और अब इंटरनेशनल एक्सपांशन। सिंगापुर, UAE, फ्रांस, नेपाल UPI पहुंच रहा है। जैसे जैसे UPI ग्लोबल होगा, NPCI की लेवरेज और वैल्यू बढ़ेगी। और सबसे बड़ा प्लेयर गवर्नमेंट। कैश इकोनॉमी में टैक्स इवेजन इजी होता है। ट्रेडर 10 लाख रुपए का कैश बिजनेस कर सकता है, कोई ट्रेल नहीं। डिजिटल इकोनॉमी में यह पॉसिबल नहीं। हर UPI ट्रांजैक्शन एक रिकॉर्ड है, गवर्नमेंट को विजिबल है। GST कंप्लायंस क्रॉस चेक होती है ट्रांजैक्शन डेटा से। जितना ज्यादा डिजिटल, उतना ज्यादा टैक्स कंप्लायंस, उतना ज्यादा गवर्नमेंट रेवेन्यू। MDR 0 रखना गवर्नमेंट के लिए एक कैलकुलेटेड इन्वेस्टमेंट था। शॉर्ट टर्म में बैंक्स और एप्स को इंसेंटिव, लॉन्ग टर्म में टैक्स बेस एक्सपांशन। तो पिक्चर साफ हुई। UPI फ्री है यूजर्स के लिए, मर्चेंट्स के लिए। लेकिन फ्री इसलिए पॉसिबल है क्योंकि इकोसिस्टम के हर प्लेयर को कुछ मिल रहा है। बैंक्स को मिला डिपॉजिट बेस, फ्लोट इनकम, लेंडिंग कैपेसिटी। एप्स को मिला ट्रस्टेड यूजर बेस, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स बेचने के लिए। गवर्नमेंट को मिला डिजिटल ट्रेल, टैक्स कंप्लायंस, इकोनॉमी विजिबिलिटी।
एनपीसीआई को मिला स्केल, ग्लोबल रेलेवेंस, और हमें मिला कॉन्वेनियंस, स्पीड, जीरो फी ट्रांजैक्शंस। हम में से बहुत लोग सोचते हैं फ्री है तो फायदा है। गलत नहीं है। यूपीआई जेन्युइनली यूजफुल है, जेन्युइनली कन्वीनियंट है। लेकिन फ्री का मतलब यह नहीं कि कोई वैल्यू एक्सचेंज नहीं हो रहा। जब आप यूपीआई यूज करते हैं, आप एक डिजिटल हैबिट बनाते हैं, एक ट्रांजैक्शन ट्रेल बनाते हैं, एक बिहेवियरल पैटर्न रिवील करते हैं। यह हैबिट, यह ट्रेल, यह पैटर्न यही है जिसके लिए फोन पे $12 बिलियन का है। असली सवाल यह नहीं था कि यूपीआई फ्री क्यों है। असली सवाल था इस फ्री सिस्टम से फायदा कौन उठा रहा है। अब आप जानते हो। तो यही था आज का सफर। अगर हेल्पफुल लगा तो सब्सक्राइब करें। पैसा कहानी पे मिलते हैं।